हेलो स्टूडेंट 9 क्लास। तो मैंने आपसे कहा था मैं आपकी रिवीजन कराऊंगा। तो हमारी रिवीजन की सीरीज़ चालू हो रखी है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। आपके चैप्टर वाइज रिवीजन चलेगी, फिर प्रैक्टिस एग्जाम प्रैक्टिस के क्वेश्चन कराऊंगा, PYQ क्वेश्चन कराऊंगा मैं सारे के सारे आपको, जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। और आप इन क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में, सारे क्वेश्चन कराऊँगा मैं आपको। तो लिख रखा है कि राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। देखो 4.2 का 1 सवाल है। पहले समझो लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लीनियर इक्वेशन डिग्री कितनी होगी, अपनी डिग्री 1 बनेगी। कितनी बनेगी, डिग्री 1 बनेगी। तो और लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास इधर बोल रहा है 2 वेरिएबल का यूज़ कर सकते हो। वेरिएबल क्या होते हैं बच्चों, पहले वेरिएबल भी समझा देता हूँ। वेरिएबल ऐसे नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू अलग अलग हो जाती है, अलग अलग सवाल में अलग अलग देखने को मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो पेन का कॉस्ट मान लेते हैं कि भाई पेन की कॉस्ट होगी x, ये ऐड कर लोगे पहला सवाल। और कॉस्ट ऑफ नोटबुक मान लोगे आप y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे बोल रखा है कि y की जो है ना वो नोटबुक से 2 गुना है, नोटबुक से 2 गुना है। और अगर आपको इसे यहाँ लेके जाना है यहाँ ले जाओ, और उसे यहाँ लाना है तो यहाँ ले आओ। इसे इम्प्लाइज कर दो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, दोनों वेरिएबल कितने हैं, एक एक डिग्री के साथ हैं। दोनों डिग्री कितनी है 1 1, दोनों की पावर 1 है। अच्छा दोनों की पावर 1 है और डिग्री कितनी हो गई फिर 1 हो गई। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है, डिग्री। ये अपना पहला आंसर हो जाएगा इसका। बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ AX और BY की फॉर्म में लिखना है हमें। तो लिख देते हैं बच्चों। देखो बहुत आसान सवाल है। हम पे बोल रखा है कि सेकंड सवाल में कि इक्वेशन दे रखी है AX और BY और प्लस C से कंपेयर करके अपने क्वेश्चनों को लिखना है, AX और नंबरों को लिखना है। ठीक है बच्चों, ABC की वैल्यू बतानी है। और कंपेयरिंग करो कि A और B C को देखो, आपके साथ x कितना मिल रहा है 2, x कितना मिला है 2, और इधर x के कौन है a, तो a की वैल्यू होगी 2। b कितना मिल रहा है आपको, b को देखो y के साथ कौन है b, और y के साथ इधर b कौन है 3। c की वैल्यू को लाने के लिए आपको राइट साइड 0 करना होगा। भाई राइट साइड 0 करने को बोला है, कर दो। राइट साइड 0 कर दिया। c की वैल्यू आप देख पा रहे हो कि इधर तो पॉजिटिव है इधर निगेटिव है। तो अगर मुझे इसे इस इक्वेशन को पॉजिटिव बनाना होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पॉजिटिव लिख के इसे निगेटिव में अंदर भी लिख दूंगा ब्रैकेट के अंदर, और सॉल्व करूँगा तो प्लस माइनस माइनस का ही मिलेगा मुझे। यानी कि c की वैल्यू माइनस की 3.5 है बच्चों, माइनस की 3.5 है। आप इसे उतार लो, फिर अगला करते हैं इसी में ही। दूसरा एक अच्छा सा सवाल ले लेते हैं जिससे एक्सरसाइज को जल्दी हो जाए हमारी। ये वाला ले लेते हैं 7वां सवाल। 5x = 2y। कंपेयर करना है AX और BY प्लस C से। भाई कंपेयर करने के लिए इसके यहाँ लेके चले जाओ, राइट साइड को 0 कर दो, लेफ़्ट साइड को। अब इसे हम एक इस सिस्टम में लिख सकते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पर बच्चों कि भाई B तो है नहीं, Y तो है नहीं। Y को लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हो कि 0 से इंटू हुई हो गई, 0 से इंटू हो गई होगी और वो पूरे इक्वेशन 0 हो गई होगी। तो अब मैं कंपेयर कर लेता हूँ अपना। A कितना देखने को मिल रहा है 2, B कितना है 0, C कितना है -5। इस प्रकार से अपनी 4.1 हो जाएगी। 4.2 में क्या है बच्चों, देखो में बोला है कि सॉल्यूशन बताओ बच्चों। सॉल्यूशन, भाई मैं सॉल्यूशन आपको एक पहले करके दिखाता हूँ, सॉल्यूशन निकालते कैसे हैं। दूसरा पहला सवाल दोनों सेम है, दोनों सेम है। मतलब सेम इन द सेंस किस वे में बोल रहा हूँ वो भी आप समझो। मैं 2 बार नहीं लिखाऊंगा। y की वैल्यू अगर मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ, भाई मैं x की वैल्यू 0 रख रहा हूँ, y की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी,
ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी 5। मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे, 8। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 2 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू कितनी मिल जा रही है, 11। अगर मैं x की वैल्यू 3 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू कितनी मिल जा रही है मुझे, 14। यानी कि 2 रखने पर 11 और 4 रखने पर, 3 रखने पर 14। तो बच्चों मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि मेरे तो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कभी 0 पे 5, 1 पे 8, तो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इसके आंसर ऑप्शन सी यानी कि हो जाएगा करेक्ट अपना। ठीक है, राइट द 4 सॉल्यूशन। भाई 4 सॉल्यूशन वाला यही तरीका होता है करने का, यही तरीका है आपका 4 सॉल्यूशन निकालने का। आप 4 सॉल्यूशन 1 को तो भाई 4 सॉल्यूशन हो जाएगा, और 2 भी इस प्रकार से आप करोगे कि 0 कुछ अपने मन से मानोगे x को, y अपने आप निकलेगा। इसमें जैसे पाई वाला है, भाई मैं पाई वाले का एक इक्वेशन समझा दे रहा हूँ कैसे करना है, बाकी आप कर लोगे। इसके बाद आपने बोला कि x की वैल्यू को 1 मान लो सर जी, 1 मान लेते हैं भाई, x की वैल्यू 1, लेट x इक्वल टू 1। तो पाई वन जब पाई रहेगा, y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू को यहाँ लेके जाऊँगा, 22/7 मत रख देना, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपना सवाल हो जाएगा ये वाला। तीसरा सवाल बोल रहा है बच्चों, ये क्या इसके सॉल्यूशन है या नहीं है। इक्वेशन दे रखी है 4xy इक्वल टू 4, क्या विच आर द फॉलोइंग आर नॉट। हम चेक करेंगे 1,1 चेक करेंगे, तो 1 LHS में रखते हैं बच्चों, LHS में रखेंगे 1 और 2, 1 कितना मिलेगा, -2, आंसर कितना आएगा, -1, विच इज़ नॉट इक्वल टू 4, जो कि 4 के इक्वल नहीं होगा बच्चों, 4 के इक्वल नहीं होगा। तीसरा सवाल बोल रहा है बच्चों 4,0 LHS में रखेंगे, 4 0 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 4। यानी कि ये सॉल्यूशन राइट, RHS आ गई, RHS 4 ही है अपनी, तो ये अपना सॉल्यूशन हो जाएगा, इट इज ए सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों। चौथा सवाल देख लेते हैं अब अपना, बाकी सवाल करना प्रैक्टिस ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं करा दूंगा। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोला करो कि कौन सा सवाल कराना है कौन सा नहीं, मैं करा दूंगा आपके कोई डाउट हो तो। x की वैल्यू बोला है 2, y की वैल्यू बोला है 1, इक्वेशन बोला है हमसे क्या, इक्वेशन बोला है कि दे रखी है 2x 3y इक्वल टू k। LHS लोगे बच्चों, पेपर में LHS लेना, पुट द वैल्यू कर देना, लिख के जाना पुट द वैल्यू, तो और राइट साइड k यानी कि k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ये अपना आंसर हो जाएगा बच्चों।